प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता में। आज की यात्रा में हम सुनेंगे कपिल भगवान और माता देवभूति की कथा। कभी एक ऐसा समय था जब धरती के कोने कोने में अंधकार फैला था। मनुष्य धन में डूबा था पर शांति खो चुका था। विलास था पर विवेक नहीं, शक्ति थी पर संयम नहीं, ज्ञान था पर आत्मज्ञान नहीं। संसार में सब कुछ था पर ईश्वर को जानने का मार्ग धुंधला हो चुका था। तभी धरा ने पुकारा, हे प्रभु, फिर से सत्य का प्रकाश दो, भटके मनों को दिशा दो, हृदयों को शांत करो। और तब जन्म हुआ उस महादिव्य आत्मा का, जिसने ज्ञान को सिर्फ ग्रंथों में नहीं, जीवन में उतारा, जिसने संसार को सांख्य तत्व का अमृत दिया, जिसने बताया जो आत्मा को जान लेता है वही संसार को जीत लेता है। वह थे भगवान कपिल, तप की कोख से जन्मे, सत्य के दीपक, ज्ञान के सूर्य। आज हम चल रहे हैं उन्हीं की ओर, उनके जन्म, उनकी माता की भक्ति और उस दिव्य ज्ञान यात्रा की ओर जिसने मानवता को दिशा दी। अपना मन शांत कर लीजिए, श्वासों को धीमा कर लीजिए और हृदय खोल दीजिए, क्योंकि अभी जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ इतिहास नहीं, वह जागृति है। घने वनों के बीच एक शांत आश्रम, नदियों का कलकल, श्वेत धुंध में नहाए पर्वत और पक्षियों का मधुर स्वर। ऐसे पवित्र स्थान में वराह कुल में जन्मे राजा अर्चन राज्य करते थे। धर्म उनकी सांसों में बसता था। उनकी प्रजा उन्हें पिता की तरह पूजती थी। रानी थी देवभूति, नाम जैसा वैसा ही स्वरूप, निर्मल, शांत, सरल, पवित्र। उनके कदमों से जैसे घर में आरती उतरती, उनके मन में प्रभु भक्ति का ऐसा दीप जलता कि हर ओर ज्ञान और शांति फैलती। राजमहल था, वैभव था, पर दोनों के मन में था ईश्वर का प्रेम और तप का सपन। एक दिन भोर की लालिमा में हवन की सुगंध घुली थी। यज्ञशाला में जलती अग्नि के पास राजा अर्चन ध्यान मग्न बैठे थे। तभी वे बोले, देवी, मेरे हृदय में एक आवाज उठ रही है। इस वैभव में भी मैं अधूरा हूँ। कुछ दिव्य होने वाला है। शायद ईश्वर हमें किसी महान उद्देश्य के लिए बुला रहे हैं। रानी देवभूति मुस्कुराई। यदि प्रभु का संकेत है तो वह मार्ग भी दिखाएंगे। हमारा काम है समर्पण। उनकी आवाज में अपार श्रद्धा थी। अचानक महल में समाचार आया, एक महान ऋषि आए हैं जिनका तेज सूर्यों को फीका कर देता है। उनकी आंखों में ब्रह्मा का प्रकाश है। राजा रानी तुरंत पहुंचे। वे ऋषि कोई और नहीं, महर्षि कर्दम थे। वही कर्दम जिनकी तपस्या से स्वयं विष्णु प्रकट हुए थे और वचन दिया था, मैं तुम्हारे घर में अवतार लेकर जन्म लूंगा। कर्दम ऋषि बोले, देवभूति अर्चन, प्रभु स्वयं आपके घर पधारेंगे। आपको ऐसा पुत्र मिलेगा जो लोकों का भार उतारेगा। उसका ज्ञान युगों को आलोकित करेगा। महल कांप उठा, पर यह भय नहीं था।
यह अद्भुत आनंद था। रानी के मन में क्षण भर मौन छा गया, फिर उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाए। गुरुदेव, मैं योग्य तो नहीं, पर यदि प्रभु ने कृपा की है तो मैं अपना जीवन तप में अर्पित कर दूंगी। महर्षि मुस्कुराए, तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी पात्रता है। इस दिन से आरंभ हुआ भक्ति और तप का युग। रानी ने महल छोड़ वन के शांत आश्रम में निवास किया। पीत वस्त्र, सरल भोजन, प्रभात में स्थान ग्रहण किया और प्रभु का ध्यान करना शुरू किया। सूर्य को जल अर्पण किया और दिन भर जप ध्यान सेवा की। राजा ने राज्य और साधना का संतुलन रखा। कभी राज सिंहासन पर न्याय करते, कभी आश्रम में पत्तों पर बैठकर ध्यान लगाते। रात्रि में दोनों मिल बैठते, दीपक की लौ टिमटिमाती, वन की हवा बहती और वे मंत्र जपते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिव्य वातावरण निर्माण हो चुका था, कर्म तैयार था, भाग्य पुकार रहा था। एक दिन ध्यान में रानी को अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। सूर्य उनके हृदय में उदित हो रहा था, आकाश से अमृत टपक रहा था और एक शिशु सुनहरी आभा से चमकता, कमल पर विराजमान, मृदुल मुस्कान, दिव्य तेज। एक मीठी आवाज गूंजी, माता मैं आ रहा हूँ। रानी ने नेत्र खोले, ललाट पर शांति और अधरों पर मंत्र, प्रभु आपका स्वागत है। समय पूरा हुआ। वन में एक मधुर दिन, अग्नि की धूप, नदी की गूंज, पवन के सुर, और रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। आकाश में प्रकाश फूटा, वन देवताओं की गंध से महका। ऋषि आए, देव आए, आकाशवाणी हुई, यह है कपिल, ज्ञान का सूर्य, सांख्य दर्शन के जनक, जन्म से सिद्ध, संसार को मोक्ष पथ दिखाने वाले। रानी की बाहों में लेटा बालक, नम्र, शांत पर अलौकिक। उसकी आंखें महासागर जैसी गहरी, जैसे वह जन्म से ही सृष्टि के रहस्य जानता हो। रानी ने कहा, कपिल, और देवों ने पुष्प वर्षा की। कपिल शिशु थे, पर उनकी मुस्कान ध्यान कराती थी, उनकी चुप्पी शांति बिछाती थी। साधु आश्रम आते और बालक कपिल की दृष्टि देखते ही ध्यानावस्था में चले जाते। वह ना रोते थे, ना मांग करते थे, बस निगाहों से प्रेम बरसाते। वातावरण में मंत्रों जैसा संगीत तैरता। धूल में नहीं खेलते, जल के पास बैठकर लहरों को निहारते, मानो जीवन रहस्य पढ़ रहे हों। मंद मंद मुस्काते और कहते, सब कुछ प्रकृति है और उसके पार है स्वयं। माता दिव्य आनंद में डूबी रहती। वे जानती थी यह बालक सामान्य नहीं, कपिल अभी बालक ही थे। एक दिन उन्होंने रानी से कहा, माता, मनुष्य दुखी क्यों है? रानी चकित रह गई। बेटा, यह प्रश्न कैसे? कपिल बोले, क्योंकि वह जो है उसे भूल गया है और जो नहीं है उसकी खोज में दौड़ता है। देवभूति स्तब्ध हो गई। ऐसा ज्ञान बालक के मुख से। वे हाथ जोड़ बोली, प्रभु आप ही सिखाइए, मैं आपकी शिष्य हूँ। और कपिल बालक ने माता को वही ज्ञान देना शुरू किया जिससे संसार दुख से मुक्त हो सके। यह था आरंभ, अवतार का आगमन, भक्ति का फल, ज्ञान का प्रथम दीप। अभी तो कथा शुरू हुई है, आगे आप सुनेंगे कपिल भगवान का
युगांतकारी ज्ञान, सांख्य दर्शन का रहस्य, माता देवभूति को मुक्तिदान और संसार में परिवर्तन। वन में सुबह का समय था। पहाड़ियों पर हल्की सुनहट, पक्षियों का मधुर कलरव और आश्रम में शांति का सागर। कपिल अब छोटे बालक नहीं थे, उनका तेज अब स्पष्ट था। उनकी आंखें गहन ज्ञान से दर्पित थी, उनकी चाल शांत थी और उनके वचनों में जगत तत्व छिपा था। माता देवभूति उन्हें देखती तो हृदय सौभाग्य से भर जाता। वह जानती थी यह बालक नहीं, स्वयं ज्ञान है। एक दिन माता ने निवेदन किया, वत्स, संसार में दुख क्यों है? लोग धन पाते हैं, वैभव पाते हैं, फिर भी मन खाली क्यों है? कपिल मुस्कुराए, माता, जहाँ मैं है वहाँ दुख है, जहाँ स्वयं है वहाँ शांति है। माता चकित रह गई। मैं और स्वयं में क्या अंतर है प्रभु? कपिल बोले, जो शरीर को अपना माने वो मैं, जो आत्मा को पहचाने वो स्वयं। माता स्तब्ध रह गई। यह साधारण ज्ञान नहीं था, यह जीवन का सत्य था। धीरे धीरे कपिल के शब्द वनों में प्रतिध्वनि बनने लगे। ऋषि सुनने आए, विद्यार्थी आए, राजा मंत्री तक आए और सबने कपिल का श्रवण किया। कपिल ने उपदेश देते हुए कई बार अद्भुत बातें कही जो सभी का दिल छू गई। कपिल न उपदेश देते थे न प्रवचन, वे सिर्फ सत्य कहते, शांति से बैठते और सत्य बहने लगता। एक दिन रानी ने पूछा, मन को शांत कैसे करें? कपिल बोले, मन को शांत करने की कोशिश मत करो। मन को समझो, वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा साधन है। मन को देखने वाला बनो, मन अपने आप शांत होगा। माता भाव विभोर हो गई, उनकी आंखों से आंसू बहे। यह शिक्षा नहीं, मुक्ति थी। कपिल ने समझाया, माता, संसार दो तत्वों से बना है, पुरुष शुद्ध चेतना, प्रकृति परिवर्तित होती ऊर्जा। पुरुष शाश्वत है, प्रकृति बदलती रहती है। फिर बोले, संसार वही है जिसका मन भटकता है। जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए दुनिया केवल लीला है। माता ने सिर झुका दिया, उनका अहम गल चुका था, उनका मन पूर्ण समर्पण में था। देवभूति अब घंटों ध्यान में बैठती, कपिल के चरणों में श्रद्धा सागर उमड़ता। एक दिन बोली, वत्स, मुझे इतना सिखा दो कि मैं जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाऊं। कपिल ने प्रसन्न होकर कहा, जब मन संसार को छोड़ दे और आत्मा को पकड़ ले, तब मुक्त हो जाती है जीवात्मा। समय बीत रहा था। कपिल तप में स्थिर थे, उनकी श्वासें गहन, उनका तेज अग्नि के समान। वन में एक शांति थी जो हवा से नहीं, चेतना से बहती थी। जहाँ कपिल बैठते वहाँ कमल खिलते, जहाँ कपिल मौन होते वहाँ पक्षी भी चुप हो जाते। यह प्रकृति की नमन लीला थी। एक दिन कपिल ने माता का हाथ थामकर कहा, माता, अब समय है, तुमने संसार को त्याग दिया, अब संसार तुम्हें त्याग देगा। माता ने समझ लिया, उनकी साधना पूर्ण हो चुकी थी। उन्होंने कपिल के चरणों में सिर रखा, प्रभु, मेरे जीवन का अर्थ आप हैं। कपिल बोले, जो प्रेम से समर्पित हो उसे ज्ञान मांगना नहीं पड़ता, ज्ञान स्वयं उसके चरण चूमता है।
माता की चेतना नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। वह अब केवल रानी नहीं, प्रज्ञा स्वरूपा साधिका थी। कपिल का प्रभाव बढ़ा। यज्ञ नहीं ज्ञान, विलास नहीं विवेक, दंभ नहीं ध्यान। लोग आते, राजा झुकते, ब्राह्मण सीखते, विद्याधर सुनते। कपिल ने किसी धर्म की स्थापना नहीं की, उन्होंने सत्य का प्रकाश दिया। एक सुबह रानी ध्यान में बैठी, उनकी सांस रुक सी गई, मन शांत, दृष्टि स्थिर। अचानक उन्हें लगा, मैं यह शरीर नहीं हूँ। उनका अस्तित्व रोशनी बनकर फैल गया। कपिल ने आंखें खोली। माता, आज तुमने स्वयं को छू लिया। वन में दिव्य प्रकाश झिलमिलाया, हवा में सुगंध फैल गई, साधकों का समूह रो पड़ा। यह दृश्य मनुष्य जीवन का लक्षण था। वन में हल्की धुंध पिघल रही थी। नदी के किनारे कमल खिल रहे थे। अश्वत्थ के नीचे कपिल देव बैठे थे, निर्मल, शांत, तेजस्वी। माता देवभूति उनके सामने विराजमान थी। चेहरे पर अद्भुत शांति, नेत्र गहरे और ध्यान में डूबे हुए। अब वे ना रही थी, ना किसी राजवंश की वंशज, वे ज्ञान स्वरूपा साधिका थी। कपिल ने आंखें खोली, उनकी दृष्टि माता पर पड़ी और हवा तक थम गई। माता, अब तुम्हारा मन प्रकृति से मुक्त है। तुमने अंतर्मन से संसार को छोड़ा, अब संसार तुम्हें छोड़ेगा। माता ने मृदु स्वर में कहा, प्रभु, जीवन आपका प्रसाद था, अब मुक्ति आपकी कृपा है। उनकी वाणी में न मोह था, न हर्ष, केवल उदात्त समर्पण। कपिल बोले, ध्यान रखो माता, मनुष्य दुखी नहीं होता, कर्मों से दुखी होता रहता है, आसक्ति से दुखी होता है। जो मिल गया उसका सम्मान करो, जो चला गया उसका आभार करो। जीवन नदी है, पकड़ कर खड़े रहोगे तो डूब जाओगे, बहोगे तो मोक्ष पाओगे। माता मौन थी, उनकी श्वास धीमी होती जा रही थी और उनका आत्मबल दिव्य प्रकाश बन रहा था। अचानक आकाश में उजाला फैल गया, वन में शांति छा गई, देवों के गीत सुनाई दिए। माता देवभूति की देह स्थिर हुई, चेहरा और शांत, हास हल्का सा, और उनकी आत्मा धीरे धीरे एक ज्योति बनकर उठी आकाश की ओर, निर्विघ्न, निर्विकार, मुक्त। माता ने शरीर त्याग कर मोक्ष पाया। धरती ने पुकारा, जय हो भक्ति, जय हो समर्पण। कपिल ने आंखें बंद कर ली, उनके मुख पर विराग था। कुछ समय मौन रहे, फिर बोले, जो भक्ति में समर्पित हुआ वह संसार में रहे या ना रहे, मुक्त होता ही है। आश्रम के साधक रो पड़े, पर कपिल शांत थे। आंसू नहीं, ध्यान करो। माता की आत्मा मुक्त हुई, उन्हें प्रेम दो, शोक नहीं। उस दिन से आश्रम धाम बन गया। साधु दर्शनार्थ आते, राजा विनय से चरण छूते, विद्वान मंत्र लेते। कपिल ने ज्ञान दिया, सत्य दिया, प्रेम दिया। उन्होंने ग्रंथ नहीं लिखे, उन्होंने मनुष्य के हृदय में वेद लिखे। उनका उपदेश था, मन को जीतो, संसार स्वयं झुक जाएगा। कपिल बोले, मैं धर्म स्थापन करने नहीं आया, मैं सत्य जगाने आया हूँ। सत्य पुस्तक नहीं, अनुभूति है, और अनुभूति का मार्ग है शांति, साधना, समर्पण। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि उठाई। जो इस ज्ञान को सुनकर
अपने जीवन को पवित्र करेगा, उसका जन्म जीवन सार्थक होगा। वन में पूर्ण मौन, फिर हल्की हवा चली और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे स्वयं प्रकृति प्रणाम कर रही हो। यह कथा थी, एक प्रेरणा थी। कपिल भगवान और माता देवभूति की लीला हमें सिखाती है, भक्ति से महानता जन्म लेती है, तप से मार्ग खुलता है, ज्ञान से आत्मा प्रकाशित होती है, समर्पण से मुक्ति मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए संसार कोई बंधन नहीं। प्रिय श्रोताओं, यदि ये शब्द आपके हृदय को छू गए हों, यदि इस कथा से आपको शांति मिली हो, तो याद रखिए, ज्ञान जब बांटा जाता है तब बढ़ता है। हमारे चैनल ऑडियो कहानी बाय संयोगिता का उद्देश्य है भारत की दिव्य कथाएं, ऋषि परंपरा, भक्ति और ज्ञान, आत्मिक प्रेरणा। आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, टिप्पणी करके अपना अनुभव बताएं, ताकि ये दिव्य ज्ञान और भी हृदयों तक पहुँचे। आपका हर क्लिक, आपकी हर भावना हमारे प्रयास को शक्ति देती है। धन्यवाद। ईश्वर आपकी साधना में प्रकाश दे। धन्यवाद।